अक्सर हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ घपाघप करने उनके पीछे भागते हैं, लेकिन आज की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ समांथा एक हॉट बंदे के पीछे पड़ी है, लेकिन क्या वो अपनी सर्विसिंग करवा पाती है या नहीं, यही हम आज देखेंगे। मूवी का नाम है डर्टी सेक्सी सेंट। कहानी की शुरुआत होती है हमारी लीड कैरेक्टर समांथा से, जो अभी अपने बड़े से विला में सुबह सुबह उठकर डैड से मिलने जा रही थी। समांथा पापा की वो परी है जिसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं किया, ना ही उसे हम जैसे मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल के बारे में पता है। उसी सुबह समांथा को पता चलता है कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में ब्रेसवॉल नाम के बंदे से फिक्स की जा रही है। अब ये बात जानकर समांथा बहुत ही भड़क गई, क्योंकि वो जानती थी कि ब्रेसवॉल से उसकी शादी सिर्फ बिजनेस की वजह से ही हो रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्यार नहीं था और इस पापा की परी को प्यार चाहिए। मतलब समांथा अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज करना चाहती थी। अब उसके डैड और मॉम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समांथा स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए वो अपने डैड की प्रॉपर्टी छोड़कर घर से निकल जाती है। वैसे अभी तो वो कार से निकली है, लेकिन रास्ते में समांथा एक जगह आकर अपनी कार और फोन रोड पे छोड़कर टैक्सी से अपना वजूद ढूंढने निकल जाती है। आप सब गेस नहीं कर पाओगे कि ये पापा की परी अपने वजूद की तलाश में सबसे पहले कहाँ गई होगी, क्योंकि ये लड़की बार में आई है, जहाँ आत्मज्ञान तो नहीं, शराब और वासना मिलने के पूरे चांसेस है। समांथा हाई सोसाइटी से थी, तो उसके लुक्स और उसके कपड़े, उसका लुइस विटन का हैंडबैग, ये सब देख सब समझ चुके थे कि वो कोई आम लड़की नहीं है। और जिस तरह वो शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लगा रही थी, ये देखकर बार का ऑनर क्ले भी परेशान था। इसलिए वो अपनी वेट्रेस दोस्त तारा को समांथा का ख्याल रखने को बोलता है, लेकिन बार के क्लोजिंग टाइम में भी समांथा क्रीम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लगा रही थी। ये देखकर क्ले उसके पास जाकर उसे समझाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है और अब बार बंद करने का टाइम भी हो गया है। तो समांथा पेमेंट के लिए अपना कार्ड क्ले को देती है, लेकिन उसके डैड ने सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। तब समांथा क्ले को अपनी सारी सिचुएशन बताती है और समांथा की कंडीशन देखकर क्ले उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, क्योंकि उसे वोमिटिंग होने लगी थी। गाइस, जब इन लड़कियों से शराब पचता ही नहीं है तो फिर पीती क्यों है। खैर जो भी हो, क्ले के फ्लैट पर आते ही समांथा कमोड में वोमिटिंग करने लग जाती है और इस दौरान समांथा के बाल गंदे हो गए थे, तो वो एक हॉट शावर लेने के लिए समांथा जिद करने लगी थी। तो समांथा के कपड़े उतारने के साथ ही क्ले अपने भी कपड़े उतार लेता है, क्योंकि समांथा अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्ले की बॉडी और 6 बिस्कुट्स देखने के बाद समांथा क्ले के घोड़े की सवारी करने के लिए फोर्स करने लगती है, पर क्ले उसका फायदा नहीं उठाता और उसे नहलाकर अपनी टी शर्ट पहनाने के बाद सुला देता है। अब जब सुबह में समांथा की नींद खुलती है तो उसे सब याद आता है कि क्ले ने उसके नशे में होने का फायदा नहीं उठाया और उसकी हेल्प भी की। तो क्ले के इस सेंट बिहेवियर की वजह से समांथा उस पर फिदा हो गई थी। हॉल में आते ही क्ले उसे नींबू पानी देता है ताकि उसका कल का हैंगओवर उतर सके। वही समांथा क्ले को अपनी आप बीती बताती है कि कैसे उसके डैड पैसों की वजह से उसकी शादी एक अमीर आदमी से करवा रहे थे, जिससे उसे प्यार नहीं है और वो अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करना भी चाहती है। साथ ही में उसे प्यार की तलाश भी थी। ये बोलते हुए समांथा क्ले के नजदीक आ गई थी। समांथा क्ले से उसके अपार्टमेंट में रहने की जगह और उसके बार में वेट्रेस का काम मांगती है और कुछ टाइम बाद वो उसके पैसे लौटा देगी। क्ले तो सेंट आदमी था ही, इसलिए वो समांथा की बात मान जाता है। तो समांथा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन क्ले उसे रोक लेता है, क्योंकि क्ले का बिहेवियर भले ही सेंट वाला हो, पर जब बात फिजिकल होने की आती है तो वो प्योर सिनर बन जाता है। मतलब क्ले को हार्डकोर पसंद है। वो नॉर्मल लोगों की तरह धीरे से शुरू कर रफ्तार पर खत्म नहीं करता, उसकी शुरुआत ही रफ्तार से होती है। फिर खुद की वासना पर कंट्रोल कर क्ले समांथा को अपनी फ्रेंड कैटरीना के साथ शॉपिंग पे भेजता है, क्योंकि समांथा के पास कपड़े नहीं थे। शॉपिंग के बाद समांथा तारा से बार में काम सीखती है और वही बार में हम क्ले के प्लेबॉय भाई मैसन से मिलते हैं। बात करें मैसन की, तो ये वो बंदा है जिसकी तोप ने बार की हर लड़की की गुफा में अपना बारूद छोड़ा हुआ है। वही बार काउंटर पर क्ले ने सबको समांथा से मिलवाया और समांथा मैसन के नजर में आए उससे पहले कैटरीना ने मैसन की बेइज्जती कर दी, जिससे समांथा को मैसन के कैरेक्टर के बारे में पता चल गया। खैर समांथा का फिगर कमाल का था, तो बार में आए बेवरे उसे पॉकेट भर भर के टिप्स दे रहे थे, जिसे देखकर क्ले भी खुश था। डे के एंड में समांथा ने काफी टिप्स इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन इस सब में उसने खाना भी नहीं खाया
गया। तो क्ले उसके लिए डिनर लाता है और डिनर करते हुए समांथा उसे बताती है कि उसके पास लॉ की डिग्री है, लेकिन वो किसी लॉ फर्म में काम नहीं करना चाहती। उसे कपकेक्स बनाने का बहुत शौक है और बचपन में उसकी केयरटेकर ने कपकेक्स बनाना सिखाया था। तो वो बस अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहती है, क्योंकि 5 स्टार होटल में उसे कोई जॉब देगा भी नहीं। वही क्ले अपनी स्टोरी समांथा को बताने लगता है कि कैसे बचपन में उसके डैड उसे छोड़ गए और माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया, तो अकेले ही उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को संभाला। मेसन के अलावा लिवाई नाम का भी क्ले का एक भाई है, जो पुलिस ऑफिसर होने के साथ सीधा साधा इंसान है। क्ले इसी बार में काम करता था और इस बार के ओनर का कोई भी वारिस नहीं था। तो जब उनकी मौत हुई तो क्ले के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने अपना बार क्ले के नाम पर कर दिया, लेकिन उससे पहले ही क्ले ने लिवाई को पुलिस वाला बना दिया था और जीवन भर संघर्ष करने के बाद उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और आज वो इस बार का ऑनर है। समांथा क्ले की स्टोरी जानकर बहुत ही चौंक गई थी और क्ले को अच्छा महसूस करवाने के लिए वो उसकी गोद में बैठकर देर तक उसे किस करती है, लेकिन रात ज्यादा हो जाने की वजह से दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं। अब कुछ दिनों तक काम के दौरान इन दोनों में और नजदीकियां बढ़ने लगी थी और एक शाम समांथा अपने पेरेंट्स को लेटर के जरिए बता देती है कि उसे जॉब मिल गई है, साथ ही में वो बहुत खुश भी है। लेटर लिखने के बाद समांथा क्ले के पास आई, जो चेयर पर बैठा हुआ था। समांथा भी उसके सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठकर क्लेयर का चिराग घींचने लगती है। जब क्ले का घोड़ा पूरी तरह से तैयार हो गया था तो क्ले समांथा के कपड़े उतरवाकर उसे अपने घोड़े पर बैठाता है, जिसके बाद वो पूरे रूम में घपाघप का कार्यक्रम बड़े ही जोर और शोर के साथ शुरू करता है। समांथा की झील का पानी पीने के बाद क्ले अब उसकी और ज्यादा केयर करने लगा था। जब बार में बेवरे समांथा को घूरते हुए टिप्स देते हैं तो अब उसे उसके लिए बुरा फील होने लगता है। उसी रोज क्ले से मिलने उसका भाई लिवाई आता है, जो समांथा से मिलने के बाद क्ले को सलाह देने लगता है कि उसे समांथा के साथ सेटल हो जाना चाहिए। बट अभी क्ले इस चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि समांथा अभी खुद को एक्सप्लोर ही कर रही थी। तो अगले दिन कैटरीना क्ले के कहने पर समांथा के लिए एक कपकेक बनाने की एक मशीन ऑर्डर करता है, जिसे पाकर समांथा बहुत ही खुश थी और जब क्ले घर आता है तो उसे एक जगह बैठाकर उसके लिए टेस्टी कपकेक्स बनाती है। जिसके बाद वो अपने हाथों से क्ले को कपकेक्स टेस्ट करवा रही थी, तो क्ले इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बचपन में वो इतना गरीब था कि उसे कपकेक्स के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब वो 7 साल का हुआ तब उसने पहली बार एक बेकरी शॉप के आगे कपकेक्स को देखा और उसे उस टाइम बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन शॉप की ओनर ने उसे वहां से भगा दिया। अब ये सुनकर समांथा वापस से क्ले का मूड ठीक करने के लिए अपने जिस्म पे कपकेक्स को लगा लेती है, जिसके बाद क्ले समांथा को एक कपकेक समझकर उसके बदन को चूमते हुए अपने प्यासे घोड़े को समांथा की झील का पानी पिलाकर शांत करता है। इसके बाद वो दोनों लिविंग में रहने का फायदा उठाते हैं, यानी क्ले का घोड़ा सोने से पहले समांथा की गुफा में रहता है और उठने के बाद भी क्ले अपने घोड़े को समांथा की झील में पानी पिलाता है। कुछ समय बाद समांथा क्ले को बताती है कि उसने एक फ्रेंच बेकरी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये फ्रेंच बेकरी उसी केयरटेकर की है जिसने समांथा को उसके बचपन में कपकेक्स बनाकर खिलाई थी। इसी जॉब के लिए समांथा को शिकागो जाना पड़ता है, फिर भी क्ले उसके लिए खुश था और उसे पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन समांथा जाने से पहले उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि क्ले ने उसका बहुत ही साथ दिया था। समांथा क्ले से दूर जा रही थी, ये सुनकर क्ले को बुरा तो लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ समांथा ने अपनी ज्वेलरी और वॉच दोनों को बेचकर शिकागो में रहने के लिए रेंट का जुगाड़ कर लिया था। अब ज्यादा बातें हो उससे पहले क्ले का फादर व्हाइट वहां आ गया था। बात करें व्हाइट की तो ये अभी जेल से बाहर आया है और बाहर आते ही वो अपने ही बेटे को पैसों के लिए धमका रहा था। वही व्हाइट ने समांथा को भी देख लिया और उसे समझने में देर नहीं लगी कि क्ले समांथा की ले रहा है। तो व्हाइट क्ले से $50,000 2 वीक्स में लाने को बोलता है, नहीं तो वो समांथा की जान ले लेगा। इतनी देर में समांथा ने कॉल लगाकर लिवाई और मेसन को बार में बुला लिया था। तीनों भाई को अपने बाप व्हाइट से नफरत थी और वो सब व्हाइट के खिलाफ कंप्लेन करने की सोचते हैं। उसी रात जब क्ले को नींद नहीं आ रही थी तो समांथा उसे अपने गुफा की गहराइयों की शेयर करवाती है। तो अगली सुबह क्ले बताता है कि व्हाइट उनका स्टेप डैड है, जो उसे बचपन में बहुत मारता था। एक बार तो उसने जलती हुई सिगरेट से उसके पीठ पर कई जख्म दिए, जो अभी भी है। कुछ सालों में ही क्ले की मोम ड्रग्स के ओवरडोज से मर गई थी, फिर व्हाइट ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ब्रेकफास्ट के बाद समांथा अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बाहर की दुनिया उसकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खराब है। क्ले के मनाने के बाद भी समांथा नहीं रुकती और अपने डैड की कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। उसी रात बार में लिवाई क्ले को बताता है कि व्हाइट जिस औरत के साथ रहता था उसकी मौत हो गई है और क्राइम सीन पर हर जगह व्हाइट का DNA मिला है।
तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा हुआ है। लिवाई के बाहर से जाते ही वहाँ ब्रेसवेल आकर क्ले को $50,000 देता है और उसे बताता है कि समांथा इन पैसों के बदले ब्रेसवेल से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। क्ले को समझने में देर नहीं लगती कि समांथा ने उसके और वाइट के बीच की पैसों वाली बात सुन ली थी, इसीलिए उसने ब्रेसवेल से शादी करने के लिए हाँ कर दी और क्ले के लिए पैसे भिजवाए। अगली सुबह क्ले पैसे लेने के लिए वाइट को एक जगह मिलने बुलाता है जहाँ पहले से ही पुलिस वालों ने वाइट के लिए फील्डिंग लगा कर रखी हुई थी और वाइट के वहाँ आते ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसी रोज ब्रेसवेल ने समांथा से शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि समांथा उससे नहीं बल्कि क्ले से प्यार करती है। क्ले सारे पैसे लेकर समांथा के डैड के पास जाकर उन्हें लौटा देता है। इस वक्त तक क्ले की पूरी कुंडली समांथा के डैड के पास थी और वो जानते थे कि कैसे क्ले ने अपने भाइयों को संभाला और तरक्की भी की। उन्हें भरोसा हो गया था कि क्ले उनकी बेटी समांथा को हर वो खुशी देगा जिसकी समांथा हकदार है, इसलिए वो उन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर क्या था, 2 मिनट में ही समांथा क्ले की गोद में थी। अब एंड में देखते हैं कि समांथा क्ले के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। तो देखा दोस्तों, समय की बस यही अच्छी बात है कि वक्त अच्छा हो या बुरा वो बदलता जरूर है, इसलिए अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे झेलो और अच्छा वक्त चल रहा है तो उसे एंजॉय कर लो। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।